हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे हैलो एल्केन हैलो एल्कीन। इसमें सबसे पहले ये जानते हैं हैलो एल्केन होता क्या है। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होता है बाय द हैलोजन एटम, उसके कारण जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड हैलो एल्केन। और इसी प्रकार से अगर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है बाय द हैलोजन एटम तो बनता है हैलो एरीन। हैलो एल्केन को हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन भी कहते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं R बॉन्ड H, ये क्या है एल्केन, और इसमें जैसे ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ बाय हैलोजन क्या बना R बॉन्ड X, ये हैलो एल्केन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड हैलो एल्केन। इट इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। और इम्पॉर्टेंट, इसके बाद हम लोग ये हैलो एल्केन IUPAC नेमिंग है, कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड। अब हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन हैलो एल्केन का ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के बेसिस में हैलो एल्केन को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी हैलो एल्केन को RCH2X से डिनोट किया जाता है, इसे हम लोग 1 डिग्री हैलो एल्केन भी कहते हैं। एक एल्काइल ग्रुप तो प्राइमरी ठीक इसी प्रकार से 2 एल्काइल ग्रुप R2CHX से 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं, और R का होल साइज C बॉन्ड X, इसको हम लोग टर्शियरी यानी 3 डिग्री हैलो एल्केन का नाम देते हैं। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहे तो ऐसे में क्या करना है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो ज़रा समझ लो कि अगर हैलोजन CH2 पार्ट के साथ अटैच 1 डिग्री, CH पार्ट के साथ अटैच 2 डिग्री और C के साथ अटैच तो 3 डिग्री हैलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड कहलाता है। इसके बाद कुछ हैलाइड्स ऐसे होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे एलाइल हैलाइड। और एलाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो एलाइल का फॉर्मूला H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। ये अनसैचुरेटेड हैलाइड है, इसका नाम क्या हो गया एलाइल हैलाइड। यहाँ देख सकते हो X CH2 के साथ है तो ये 1 डिग्री हैलाइड के कैटेगरी में आया। साथ ही साथ नेक्स्ट है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, यहाँ भी देख सकते हो कि हैलोजन CH2 के साथ अटैच है तो 1 डिग्री। इनको चाहे तो हम 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह में हैलोजन की जगह में हाइड्रोजन हटाएंगे और अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर डिग्री चेंज हो जाएगा। और लास्ट है विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड फॉर्मूला है H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। तो इस प्रकार से हम लोग सिंपली हैलो एल्केन को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और ये कुछ ऐसे हैलाइड्स हैं जिनमें हैलोजन जो हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ अटैच रहता है वो अनसैचुरेटेड होता है।
तो एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हो एक CH2 के साथ है तो ये 1 डिग्री, यहाँ भी CH2 के साथ है तो ये 1 डिग्री। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो ये sp3 सभी का हाइब्रिड ऑर्बिटल, चाहे वो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड्स हो, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, यहाँ भी sp3, इसमें भी sp3, बस डिनाइल हैलाइड में एक CH के साथ इन डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पर कार्बन का 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp2। और याद रखना है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, sp2। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फंक्शनल ग्रुप हमारा हैलोजन है, तो इसके बेसिस में अगर क्लासिफिकेशन करें तो एक हैलोजन तो मोनो हैलाइड, 2 हैलोजन तो डाई हैलाइड, 3 में ट्राई हैलाइड या ट्राई हैलोअल्केन। तो यहाँ पर जितना भी एग्जाम्पल हम लोगों ने किया ये सभी में एक ही हैलोजन प्रेजेंट है, तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनो हैलाइड या मोनो हैलोअल्केन, ऑल दीज आर मोनो हैलाइड और मोनो हैलोअल्केन। अब यहाँ पर अगर 2 हैलोजन प्रेजेंट है जैसे H2CX CH2X, तो ये डाई हैलाइड और ये एक स्पेशल कैटेगरी का डाई हैलाइड है। ये जो दोनों हैलोजन है 2 बैक टू बैक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पड़ता है विसिनिल डाई हैलाइड, विसिनिल डाई हैलाइड। अगर ऐसा कहीं देखने को मिले कि एक ही कार्बन के साथ दोनों हैलोजन अटैच है तो इसको जेमिनल या जेम डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा अगर ऐसा है H2CX CH2 CH2 के साथ एक, तो यहाँ पर 2 हैलोजन तो है लेकिन 2 कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल डाई हैलाइड, सिंपल डाई हैलाइड। और ट्राई हैलोअल्केन या ट्राई हैलाइड्स क्या है, 3 हैलोजन एटम अटैच रहता है, यहाँ लिख देते हैं CH2 X CH बॉन्ड X CH2 बॉन्ड X, तो ये ट्राई हैलोअल्केन या ट्राई हैलाइड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हैलोजन जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच रहता है, यहाँ पर थोड़ा देखने, अगर इस तरीके से ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग है, इसमें एक हैलोजन लगा हुआ है, हम यहाँ इससे इसको डिनोट कर रहे हैं मोनो हैलोजन। अगर इसमें 2 हैलोजन लगा हुआ है, कहीं भी लगा हुआ हो सकता है, डाई हैलोजन, और अगर 3 हैलोजन प्रेजेंट है 1 3 5, तो ये ट्राई हैलोजन। तो ये पहला क्या हो गया, मोनो हैलो एरीन, इसी प्रकार से डाई हैलोजन ट्राई हैलो एरीन। और अगर ऐसा है कि हैलो एरीन तो बना हुआ है और इसमें कोई एक ग्रुप लग रहा है जैसे यहाँ पर CH3, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड मोनो हैलो एरीन। इन सब का नेमिंग कैसे करना है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलो एरीन। डेफिनेटली सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम लोग हैलोअल्केन
के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा और इनको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन भी कहा जाता है। RH का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1 बॉन्ड X। R सिंपली रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप और N का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन। इसके बाद हम लोग देखेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स लोग के बीच शेयर करो, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जो भी डाउट्स है कमेंट में लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।